नमो शिवाय। मेरी बहनों, चलिए आज एक शिव चर्चा सुनाते हैं। एक नगर में एक चोर रहता था। तो उस चोर का काम था किसी न किसी आते जाते को रोज ठगाई करने का, ठगने का, रास्ते में रोकने का, ठग लेने का। गांव के बाहर एक जगह बाग में बैठ के छिपके बैठ जाता था और जो भी निकलता था तो उसको ठगता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसी गांव का एक भैंस चराने के लिए चरवाहा भैंस को लेके निकला। जो भैंस को लेके उसी बाग से रास्ते से निकला तो वो चोर ने सोचा कि क्यों ना इसको भी कोई ठगा जाए। तो उसने उसको पकड़ लिया और बोलने लगा कि तुम कहाँ जा रहे? तो बोला मैं अपनी भैंस को चराने जा रहा हूँ। तो बोलता है कि ऐसे नहीं, तुमने गुरु मंत्र लिया है? तो बोला गुरु मंत्र क्या होता है? तो बोले कि गुरु का मंत्र लो और मंत्र के बदले में हमको गुरु दक्षिणा दो कुछ। तो वो लड़का बोलने लगा कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो लड़का बेचारा बहुत भोला भाला था, उसका नाम भी भोला ही था। तो बोला नहीं नहीं, तुमको गुरु मंत्र लेना ही पड़ेगा। जब वो लड़के ने मना किया तो उसने उसको बहुत मारा। चोर ने बहुत मारा, मार के बोले गुरु मंत्र तो तुम लेके ही जाओगे हमसे। तो इतनी पिटाई की तो बेचारा वो लड़का डर गया। तो बोलने लगा ठीक, हमको दे दो मंत्र। तो उसने बोला कि तुम जाओ और जाके सारे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहना। और ये जो भैंस के गले में साकर बंधी हुई है वो हमको दे दो गुरु दक्षिणा में। तो लड़के ने बेचारे डर की वजह से साकर उसको खोल के दे दी। अब चोर तो लेके चला गया। अब लड़का अपनी भैंस चरा रहा है, भैंस चराते पे अब वो डर रहा है कि मंत्र ना कहीं भूल जाए। तो बोल रहा है ओम नमः शिवाय, 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 यही मंत्र का जाप करता जा रहा है। और किसी बात में ध्यान ही नहीं दे रहा। उसको डर है कि वो मैं वापिस जाऊंगा, अगर मंत्र भूल गया तो मुझे वो फिर से मारेंगे हमारे गुरु। उसको अपना गुरु समझ बैठा चोर को। तो बोले हमको फिर से मारेंगे। नमः शिवाय का जाप जब कर रहा था तो इतने में करते करते वो अपनी भैंस से उसका ध्यान हट गया कि मेरी भैंस कहाँ जा रही है, और नमः शिवाय के जाप में लग गया। तो थोड़ी देर में उसकी भैंस देखते हैं कि किसी के खेत में घुस गई। तो वहां से एक आदमी निकलता हुआ आ रहा था रास्ते से। तो उसने चिल्ला के बोला कि अरे भाई, तुम्हारी भैंस खेत में घुसी घूम रही है। तो एकदम से वो चौंक गया। चौंक के बोला कि अरे मेरी भैंस कहाँ गई? भैंस को ढूंढने के लिए गया, भैंस को लेके वहां से लाया ढूंढ के। फिर बोलता है कि अब इतने वो मंत्र भूल गया। अब जब मंत्र भूल गया, अब बोलता अब क्या करूं? तो वो उसी आदमी के पास फिर से गया जिसने उसकी भैंस बताई थी। बोले भैया, आप तो बहुत महान हैं और बहुत ज्ञानी लगते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले आपने मेरी भैंस का लोकेशन मुझे बता दिया कि मेरी भैंस वहां गई हुई है। तो मुझे कम से कम मेरा मंत्र का भी बता दो कि मैं जो मंत्र जप रहा था वो कौन सा मंत्र था, मैं भूल गया हूँ। तो मुझे याद दिला दो। अब तो वो आदमी बड़े संकट में कि तुम्हारा मंत्र हमको कहाँ से पता होगा। तो बोले नहीं भैया, आप जो हमारी भैंस का पता बता सकते हो, तुम्हारा मंत्र का क्यों नहीं बता सकते हो? आपको बताना ही पड़ेगा, बता दो बता दो। उसके पीछे पड़ गया। अब उसने सोचा किसी तरह इसके, उसने दो चार मंत्र बताए, हर हर भोले, जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, नारायण नारायण, सब कुछ बोला। मगर वो ओम नमः शिवाय नहीं बोला। अब वो लड़का बार बार बोले नहीं, ये मंत्र नहीं था, वो मंत्र नहीं था, ये नहीं था, जो जो बतावे नहीं था। तो उसने बाद में बोला ओम। जैसे उसने ओम बोल पाया तो ओम बोलते लड़का बोले हाँ हाँ, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। बोले हाँ क्या यही मंत्र था? बोले हाँ हाँ यही मंत्र था। अब वो आदमी चला गया। अब लड़का क्या बोलता है, ओम भैंस चराए, ओम भैंस चराए, ओम भैंस चराए, ओम भैंस चराए। बस उसने वही मंत्र उसके याद हो गया कि भैंस चराता ही था। तो भैंस चराए वाला ओम भैंस चराए, ओम भैंस चराए, यही बोल बोल कर रहा। अब ये बात महादेव ने सुनी तो महादेव मुस्कुराए बैठ के। तो पार्वती बोली कि क्या हुआ महादेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोले पार्वती एक ऐसा भक्त है पृथ्वी लोक पे, और वो पता ही नहीं चल रहा कि मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि किसका मंत्र जप रहा है, किसका नाम जप रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मगर मैं परेशान हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो पार्वती भैया बोली कि जाके पूछ लो। महादेव बोले नहीं, ऐसा करो तुम जाओ और तुम जाके उसको पूछ के आओ कि किसका नाम जप रहा है। पार्वती भैया बोले ठीक है, जाती हूँ। तो पार्वती माता ने एक ब्राह्मणी का भेष बना के और वहां पहुंची जाके, और बोली जाके उसको, भोला सामने जाके बोला को कि भैया आप किसका नाम ले रहे हो? अब देखिए, अब वो भोला को क्या लगा कि एक बार तो मैं मंत्र भूल गया था, तो सिद्धि पुरुष आए, उन्होंने मेरे को मंत्र बता दिया है। अगर मैं दोबारा भूल गया तो ये औरत तो हमको बता नहीं पाएंगी। तब वो उसने क्या किया, जब वो पूछे भैया कौन सा मंत्र जप रहे हो, तो दूसरी तरफ मुंह घुमा ले भाई, यूं कर ले भाई। अब पार्वती माता घूम के फिर उधर को जावे। बोले भैया आप किसका नाम जप रहे? तो यूं मुंह कर ले। पार्वती माता फिर से घूम के आए, भैया किसका नाम जप रहे? तो फिर वो यूं कर ले। अब पार्वती मैया भी पूछने से पीछे ना हट रहे, वो बताए नहीं। पार्वती मैया बोली भैया बता दो किसका नाम जप रहे।
तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा में आके बोला तुम्हारे पति का। अब इतना बोलते ही पार्वती मैया, उसने तो गुस्सा में बोला, उसको क्या मालूम पार्वती मैया है। तो पार्वती मैया बोली धन्य हो। पार्वती मैया से बोल के सीधे महादेव के पास में गई और बोलती है कि प्रभु वो तो आपका ही नाम जप रहा है। तो भोले बाबा बोले ऐसा, बोले हाँ। बोले मगर ये तो पूरा उल्टा जप रहा है, ये तो भैंस भैंस चढ़ाए भैंस चढ़ाओ ना, ओम भैंस चढ़ाओ भैंस चढ़ा कह रहा है। तो पार्वती मैया बोली जैसा भी जप रहा है उसने तो मेरे को यही बोला है कि तुम्हारे पति का जप रहा हूँ। तो मैं चली आई वापस। अब उस भोला ने तो गुस्सा में बोला था, उनको थोड़ा पता था कि ये पार्वती माता है या हम महादेव का नाम जप रहे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने तो गुस्सा में बोल दिया। अब भोले बाबा बोले कि अब जात पार्वती ऐसा करना होगा, इसका मंत्र सीधा कराना पड़ेगा। तो पार्वती माता को लेके भोले बाबा फिर से पृथ्वी लोक पे आए और आके बोले कि बेटा किसका मंत्र जप रहे, क्या बोल रहे हो। तो बोले कि हम तो अपना गुरु ने दिया, हम अपना मंत्र जप रहे। तो भोले बाबा बोले कि आप उल्टा मंत्र जप रहे हो। तो वो बोला तो क्या बोलना चाहिए था, आप जानते हो आप बता। तो बोले उल्टा, ये तो आप गलत जप रहे हो, सीधा मंत्र तो ऐसा है कि ओम नमः शिवाय। अब वो बोला आपको कैसे पता है, आप कौन हो। तो बोले हम महादेव हैं। तो बोले अच्छा महादेव हो, वही महादेव जो वरदान देते सबको। तो महादेव बोले हाँ। तो बोले तो हमें भी वरदान दे दो। महादेव बोले मांग लो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, महादेव तो वरदान देने ही वाले हो, तो महादानी है। तो बोले मांग लो क्या चाहिए। अब भोला बोलता है कि महादेव मैं एक नहीं मैं दो वरदान लूंगा। महादेव बोले ठीक है दो ले लो। तो बोला कि अच्छा एक अभी मैं मांगता हूँ। महादेव बोले बोले। तो बोले ऐसा करो, मेरा पहला वरदान है कि आप मेरी भैंस चराओ। महादेव बोले ये कैसा वरदान है। तो बोले नहीं आपने बोला वरदान देंगे, तब तो दोनों वरदान, मेरी भैंस चराओ। महादेव बोले ठीक है भाई जो आज्ञा। महादेव उनकी भैंस चराने लगे। पार्वती माता बोली धन्य स्वामी। पार्वती माता लौट आई। अब महादेव रोज सुबह को जाए शाम को भैंस चराए, सुबह जाए शाम को भैंस चराए। अब एक दिन वो भोला अपने घर पे बैठा, वो तो आराम से घर पे बैठा बैठा आराम कर रहा। अब एक दिन उसकी पत्नी पानी भरने के लिए कलसा लेके चली। तो वो बोला कि कहाँ जा रही हो। वो बोली पानी भरने कुएं से। तो बोले तुम क्यों पानी भरने जाओगी। तो बोले तो कौन भरेगा। बोले रुको अभी। जैसे उसने रुकी तो बोले हर हर महादेव। तो एकदम से भोले बाबा प्रकट हो गए। तो भोले बाबा बोले क्या बात है भक्त बताओ। तो बोले कि ऐसा है हमारी पत्नी थक जाती है, हमारा वरदान एक वरदान बाकी है ना वो हमको दो। तो महादेव बोले मांग लो। बोले एक नहीं हम दो मांगेंगे। अब वो बोला महादेव बोले कि दो क्यों मांगोगे। अब वो बोलता देखो महादेव मैंने आपसे 5 दिन पहले वरदान लिया था, 5 दिन का ब्याज भी हो जाता है, तो एक के बदले डबल हो गया अब हमारा वरदान, अब हमको दो दो देना तो पड़ेगा, ये आपने हमको मतलब वचन दिया है। तो महादेव बोले ठीक है दो मांग लो। तो बोला कि हमारा पानी भरो आज से, मेरी पत्नी थक जाती है। तो महादेव बोले दूसरा वरदान। तो बोले दूसरा आज नहीं मांगेंगे, वो हम बाद में मांगेंगे। अब महादेव बोले बड़े फंस गए चक्कर में भक्त के। कहते हैं ना कि भक्त के आगे भगवान हार ही जाते हैं, तो फंस गए चक्कर में। तो बोले दूसरा वरदान बाद में मांगे। अब महादेव उनके घर में भैंस भी चरा रहे, अब पानी भी भर रहे, सुबह शाम उनका यही काम हो गया। एक दिन महादेव थक के गए, पार्वती माता से बोलते हैं कि पार्वती मैं तो बहुत थक जाता हूँ, सारा दिन भैंस चुगाता हूँ और पानी भरता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो पार्वती माता बोली तो स्वामी क्या करना चाहिए। तो बोले कि पार्वती मेरे पैर दबाओ। अब पार्वती बोलती क्या आप विष्णु भगवान हो, क्या मैं लक्ष्मी हूँ जो आपके पैर दबाती रहूं। आप ऐसा वरदान देते क्यों अपने भक्तों को, इतना क्यों आप सीधे हो महादेव, इतने भोले क्यों हो कि आपको पृथ्वी लोक पे सब इतना भोला, इतने भोले हो कि सभी लोग आपको ठग लेते हैं। महादेव बोले क्या करूं, मैं अपने भक्तों के बस में हो जाता हूँ पार्वती, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पार्वती माता बोले अब क्या करें स्वामी। तो बोले हम जिस दिन हमारे इसका दो वरदान पूरे हो जाए उस दिन पार्वती में गंगा नहा लूंगा। अब मैं वचन से बहुत थक गया हूँ, बहुत परेशान कर रहा है मेरा भक्त मुझे, और मैं इसका दो वचन ही नहीं, कभी दो वरदान ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। अब पार्वती माता वो कहती है कि ठीक है महादेव मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगी। तो महादेव बोले अच्छा ठीक है। बोले आप चलो। इतने में उनके घर का आटा खत्म हो गया, बोला घर का, उसकी पत्नी आटा पीसने चली, पहले तो चक्की चलती थी हाथ वाली। तो महादेव बोले तुम क्यों पीसोगी। बोले क्यों, कौन पीसेगा। बोले रुको थोड़ा। एकदम से बोले हर हर महादेव। तो भोले बाबा प्रकट हो गए। तो बोले कि बोलो ले लो अपना वरदान। बोले एक नहीं है, फिर 5 दिन बाद आप आए हो, फिर हमारे 2 ही वरदान हो गए हैं। तो भोले बाबा बोले कि ले लो भाई 2 ले लो। तो बोले नहीं अभी तो मैं एक ही मांगूंगा, दूसरा नहीं मांगूंगा। अब बोले क्या करना हमको बताओ काम।
तो बोले हमारे चकिया पीसो बैठ के। अब भोले बाबा चकिया पीसने बैठ गए। भोले बाबा तो बड़े परेशान, चक्की चला रहे। अब चक्की चला रहे हैं, पार्वती माता देख रही, मुस्कुरा रही। फिर पार्वती माता भोले बाबा को मन में सोच रही कि खूब फंसे स्वामी, अब तो वरदान देने में सोच समझ के ही देना कभी। अब महादेव चक्की चला चला के थक रहे। सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई पीसते पीसते। फिर पार्वती माता को लगा कि महादेव किसी तरह से इस भक्त से थोड़ा छुटकारा दिलवाए। तो पार्वती माता ने एकदम से एक बुढ़िया बन के और उसकी भैंस को खोल दिया, जोर से आवाज मारी, अरे भोला तेरी भैंस भाग गई, अरे भोला तेरी भैंस भाग गई। अब भोला भागता हुआ आया, महादेव से बोलता है कि हमें दूसरा वरदान दो, दूसरा वरदान दो। महादेव बोले अभी तो तुमने बोला हम नहीं 5 दिन बाद लेंगे, अब क्यों मांग रहे? नहीं नहीं, मुझे अभी वरदान चाहिए, आज ही वरदान, अभी वरदान दो, मेरा दूसरा वरदान मुझे अभी चाहिए। महादेव बोले क्या चाहिए बोलो। तो बोले मेरी भैंस भाग गई, उसको पकड़ के लाके दो हमें। तो महादेव गए, उसकी भैंस पकड़ के ला। महादेव बोले तुम्हारे दोनों वरदान हो गए पूरे? बोले हाँ, बात दूसरा वरदान दे दो हमें। महादेव को उसकी भैंस पकड़ के दी जाके, भैंस पकड़ दे के फिर बोले अब तुमसे छुटकारा पा रहे हैं, हमें छुट्टी दो। तो भक्त बोला ठीक। महादेव वो तो इतना भोला ही था, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि महादेव है कौन, भगवान है, उसको यही नहीं पता। तो ऐसा सोचता था कोई आदमी, नाम सुना था कि महादेव सबको वरदान देते, तो सोचा ये कोई ऐसे आदमी है हमको हमारा काम कर रहा है। उसको ज्ञान ही इतना नहीं था। मगर भोले भालों पे ही भगवान खुश होते हैं, जिसके मन में थोड़ा सा भी वो नहीं होता है, कुछ भी है मैल नहीं होता, उससे भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान उसके उनके यहाँ देखो चक्की भी चलाई, भैंस भी चराई और पानी भी भरा, नौकर बन के रहे। तो फिर पार्वती मैया के साथ भोले बाबा जब गए तो पार्वती मैया बोली कि भोले अब छूट गए ना बंधन से। महादेव बोले हाँ पार्वती तुम्हारी महिमा है। तो वो पार्वती समझाए भोले बाबा इतना भोले मत बनो, ये संसार है, ये पृथ्वी लोक के आदमी है कितने भी भोले होंगे, मगर वो अगर भगवान को पा जाएंगे तो कहीं न कहीं अपना ही स्वार्थ देखेंगे, वो बहुत स्वार्थी है। महादेव इसलिए आप सोच समझ के वरदान दिया करो, इतना मत मतलब भोले बन जाओ। महादेव बोले पार्वती ठीक कहती हो, ये संसार के लोग है ना, ये तो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करा सकते मेरे से। अब मैं ऐसा वरदान सोच समझ के दूंगा। अब मुझे थोड़ा तुम्हारी वजह से आज मुझे शांति मिली, छुट्टी मिली अपने भक्त से। और बोल के महादेव मंद मंद मुस्काने लगे। कर तो लीला तो उनकी थी, कर तो अपनी मर्जी से ही रहे थे, मगर पार्वती के लिए दिखावा कर रहे थे कि भगवान तो अभी कोई फिर से दूसरा ऐसा काम करके तो भगवान तो फिर से दौड़ के चले जाएंगे। मगर घर में कहते हैं ना कि पति अगर कोई गलती करता है तो पत्नी घर में डांटती है, तो थोड़ा उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। तो महादेव भी हाँ में हाँ ही मिला रहे थे और अपने भक्त के लिए तो हमेशा ही तैयार थे, ऐसे कोई बात नहीं थी। लेकिन देखिए बहनों, अगर हम सच्चे मन से भोले मन से जो करते हैं तो भगवान हमारे साथ कोई भी भेष में आ सकते, कैसे भी रह सकते आके। तो अगर हमारी चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। नमः शिवाय।